आज आप सबसे मुखातिब हूँ जो आयुष्मान योजना के बारे में हरियाणा के अस्पतालों को जो तकलीफ़ें महसूस करनी पड़ रही हैं। आयुष्मान योजना एक बहुत ही अच्छी महत्वाकांक्षी योजना थी हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की, जो 2018 में लॉन्च की गई और उसके बाद से ही हरियाणा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी लगभग 600 साढ़े 600 के 700 के करीब हॉस्पिटल्स हैं जो इसके अंदर की पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन नवंबर 2022 के अंदर जब चिरायु योजना लागू की गई, जिसके अंदर की मध्यम वर्गीय परिवार जो कि वार्षिक आय 1,80,000 तक की थी, उनको इसमें शामिल किया गया। तो कार्ड्स की संख्या एकदम से ही दुगनी हो गई और वो जो दुगनी संख्या थी, उसके लिए सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया था, जिसके चलते कि पेमेंट्स अटक गईं और अब पेमेंट्स जो हैं वो 3-4 महीने के अंदर सरकार रुक-रुक के झटकों के अंदर देती है। उसके अलावा जो पेमेंट हैं, उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कटौतियाँ कर दी जाती हैं। कुछ कटौतियाँ सरकारी नुमाइंदे अपनी तरफ से कर देते हैं और कुछ कटौतियाँ पोर्टल की कमियों के कारण वो हो गई हैं। जो पोर्टल की कमियाँ हैं, वो फरवरी 2024 से आनी शुरू हुई हैं। उसके लिए हम बार-बार सरकार को निवेदन कर चुके हैं। सरकार ने कुछ चेंजेस भी उसमें किए कराने की कोशिश करी थी, लेकिन अब फिर जनवरी 12 से फिर से दोबारा से पोर्टल बिल्कुल ही खराब हो गया है और अनावश्यक कटौतियाँ उसमें की जा रही हैं। यहाँ तक कि किसी मरीज़ का ऑपरेशन हुआ, उसको इम्प्लांट डाला गया, उसके दिल के अंदर छल्ले डाले गए, तो उन सब के पैसों की कटौती पोर्टल के अंदर से अपने आप हो जाती है। इसके चलते हुए सरकार का ये कहना है कि 360 करोड़ तो मानते हैं कि हमारे पास बकाया है, लेकिन इन जो कटौतियों की वजह से उनके पास कम से कम भी 100 करोड़ और बकाया पड़ा हुआ है और जिसकी की पेमेंट करने का उन्होंने कोई भी सिस्टम नहीं बनाया कि किस तरीके से उनके वो करेंगे। इन चीज़ों की वजह से हमारे जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं, उनके अंदर आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते हुए उन्होंने दोबारा से ये निर्णय लिया है कि 3 फरवरी से अगर ये सरकार पेमेंट्स नहीं करती हैं, तो 3 फरवरी से इस स्कीम को दोबारा से जो है हम अपने हाथ खड़े कर देंगे और पार्टिसिपेट नहीं कर पाएँगे। हमारी सरकार से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द सारा का सारा ये जो पेंडिंग है इसको क्लियर करें। इस तरीके का सिस्टम बनाएँ कि जिनकी पेमेंट्स जो पहले की थी कैंसल हो गई थी, उन पेमेंट्स को दोबारा से दें और जो भी ये आगे करते हैं उसके अंदर ध्यान रखें कि अनावश्यक कटौतियाँ ना हों। सरकार ये तभी संभव है कि अगर आने वाले बजट के अंदर हमारी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह जी से बहुत हाथ जोड़ के गुजारिश है कि कृपया करके कि जो लगभग 2000 करोड़ का बजट इसके अंदर स्कीम में लगना है, उस बजट का प्रावधान इस स्कीम के अंदर के लिए बजट के अंदर पहले से ही करें, तभी ये बार-बार की समस्या दूर हो पाएगी। वरना बार-बार जाके 3-4 महीने के अंदर हमें उनके पास खड़े होने पड़ता है, स्कीम बंद करनी पड़ती है। गरीब मरीज़ जो हैं उनको बहुत ज़्यादा दुःख उठाना पड़ता है, कष्ट झेलने पड़ते हैं, इधर से उधर धक्के खाते रहते हैं और फिर जो है ये पैसे कुछ रिलीज़ कर देते हैं, कुछ आगे के लिए कह देते हैं कि कर देंगे, लेकिन वो फिर वही कहानी फिर दोबारा खड़ी होती रहती है। तो सर टोटल जो अगर हरियाणा प्रदेश की बात की जाए कितने हॉस्पिटल या डॉक्टर प्रभावित है उनके साथ भी काफी स्टाफ भी जुड़ा हुआ है बिल्कुल, बिल्कुल। उनकी भी दिखते हैं कितना प्रदेश में कितने हैं। लगभग 700 के करीब हॉस्पिटल हैं, जिनमें कि सिंगल स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जैसे कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने वाले आँखों के डॉक्टर हैं और जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, जैसे कि रेडियोथेरेपी, कैंसर के मरीजों को रेडियोथेरेपी लगती है, उनका ऑपरेशन होता है, दिल के अंदर छल्ले डलते हैं, जो ये सुविधाएँ सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध ही नहीं हैं। उस हाई लेवल की सुविधाएँ जो हैं इस स्कीम के अंदर मरीजों को मिल रही हैं, लेकिन अगर उसके पैसे ही उनको नहीं मिलेंगे तो कब तक वो कर पाएँगे? तो 700 से ऊपर हॉस्पिटल हैं, कम से कम भी आप मान के चलें कि कम से कम भी उसके अंदर काम करने वाले और डॉक्टर और स्टाफ सारा कुछ मिला के कम से कम भी 50-60 हज़ार लोग अब प्रभावित हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया कि जो 3 फरवरी का क्या फैसला रहेगा। ऐसा है कि हमने सरकार को समय दिया है क्योंकि हमारी बातचीत तो लगातार सरकार से चल रही है और हमने सबसे ऊपर कौन है स्टेट के अंदर, सबसे ऊपर जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं। हम मुख्यमंत्री जी के पास भी जाके निवेदन करके आए 8 जनवरी को। उन्होंने फ़ौरन उसी टाइम हमारे सामने ऑर्डर किया कि भई पैसे रिलीज़ करो और अभी जो है वहाँ पे फाइनेंस सेक्रेटरी को भी उन्होंने कहा कि ये 299 करोड़ अभी ट्रांसफ़र करे जाएँ। लेकिन इतने दिन होने के बाद भी वो ट्रांसफ़र नहीं होके आए। अब ये देखिए ना कि 15 अगर सरकार जो है वो इस बारे के अंदर जो है सिंसियर होती तो उसे इमीडिएटली करते काम। अब 15 दिन तक उन्होंने ट्रांसफ़र ही नहीं किए
और उसके यही लटकाते रहे, वो इस चीज़ की ही करते रहते हैं कि भाई देखें कब तक ये टूट जाता है। एक डॉक्टर साहब आपने वो कहा था कि जो एक तो कार्ड भी बढ़ गए और एक हाँ एज जी। का जो फैक्टर है हाँ, वो एक जो है हमारे माननीय अपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ समय पहले 70 साल से ऊपर की भी जो है ये वय वंदना योजना शुरू करी है। उसमें ये है कि 70 साल से ऊपर किसी भी एज ग्रुप के अंदर किसी भी इनकम वर्ग का बंदा हो, वो इसके अंदर कवर होगा। लेकिन जो 70 साल से ऊपर का है कि आप वो देखें कि कोई भी इंश्योरेंस स्कीम उनको इसके अंदर कवर नहीं करती है, क्योंकि जो उनके अंदर कुछ ना कुछ और बीमारियां, शुगर की, ब्लड प्रेशर की, बाकी और तरह की बीमारियां होती हैं, जिसके करके इलाज का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सरकार को उसके अंदर ये ऑलरेडी जो ये 70 वाला जो डाला है 70 प्लस वाला, उसके लिए अलग से करना चाहिए था प्रावधान कि भाई इसके अंदर खर्चा ज़्यादा पड़ेगा तो आपको भी ज़्यादा दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने वो नहीं किया, बल्कि यहाँ तक है कि मान लो एक शुगर का मरीज आ गया, हम साथ के साथ में उस मरीज को भर्ती किया और एक शुगर का पैकेज भी हमने साथ में उसमें डाला। अगर सिर्फ उसके लिए भी कि सिर्फ चलो और कुछ नहीं, सिर्फ शुगर शुगर के लिए ही कुछ खर्चा मिल जाए, तो सरकार उसको रिजेक्ट कर देती है।